नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि में। आज हम बताने जा रहे हैं जितिया व्रत की कथा। जितिया व्रत के पीछे छुपी हुई इस प्राचीन कथा में निहित है संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का रहस्य। जानिए क्यों हर माँ इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है और इसके साथ जुड़े अनमोल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। अंत तक देखिए और जानिए जितिया व्रत की पूरी कथा। जितिया व्रत हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तक किया जाता है। सप्तमी को खाना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। जितिया पर्व संतान की सुख समृद्धि के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत में पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। यह पर्व अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिनों तक मनाया जाता है। आइए जानते हैं जितिया व्रत की पूजा विधि और कथा विस्तार से। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जाकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती है। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती है। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती है। जीमूत वाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप दीप अक्षत पुष्प फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से सिहारिन और चील की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीविता पुत्री का व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया की कथा के अनुसार एक बार एक चील और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने की कामना की। उपवास के दौरान लोमड़ी को बहुत भूख लगी और वह जाकर चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत को धारण किया और उसका पूरा पालन किया। अगले जन्म में दोनों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। चील के कई पुत्र हुए और वह सभी जीवित रहे, लेकिन सिंहार के पुत्र होकर मर जाते। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चे को कई बार मारने की प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुई। बाद में चील ने सिंहार को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत के बारे में बताया। इस व्रत से सियार ने भी संतान सुख पाया और इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। जितिया व्रत की कथा महाभारत में भी सुनी जाती है। महाभारत युद्ध में पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता लगा कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर अर्जुन ने क्रोध में अश्वत्थामा को बंदी बनाकर दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जरूरी था। इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने की वजह से इस तरह उत्तरा के पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका और परीक्षित हुआ। तब से संतान की लंबी आयु के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। दोस्तों, यह कथा थी जितिया व्रत की। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।